सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक खानदान का दूसरा बादशाह था। वो बिलाशुबा हिंदुस्तान की तारीख का सबसे ज़हीन, सबसे पढ़ा लिखा और साथ ही सबसे नाकाम और मुतनाज़िया हुक्मरान था। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक खानदान के बानी गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे। वो एक शानदार जर्नैल थे और अपने वालिद के दौर में उन्होंने दक्कन यानी जनूबी हिंदुस्तान को फतह किया था। 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल की मुहिम से वापस आ रहे थे तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खान ने दिल्ली के करीब उनके इस्तकबाल के लिए लकड़ी का एक शानदार महल यानी पवेलियन तामीर करवाया। जब सुल्तान इस महल में खाना खा रहे थे तो वो इमारत गिर गई और गयासुद्दीन तुगलक दबकर हलाक हो गए। ये आज तक एक मुअम्मा है। मशहूर मराकशी सय्याह इब्ने बतूता जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी रहा, इसे एक सोची समझी साजिश और बाप का कत्ल करार देता है। दूसरे मुअर्रिखीन इसे महज एक हादसा कहते हैं। बहरहाल इस वाक़े के फौरन बाद जूना खान सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का लक़ब इख्तियार करके दिल्ली के तख्त पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक एक आम बादशाह नहीं थे। वो फलसिफा, मंतिक, रियाजी, फल्कियात, तिब और फारसी शायरी के माहिर थे। वो एक बेहतरीन खत्तात और शूला बयान मुकर्रिर थे। वो जाती जिंदगी में एक दीनदार मुसलमान थे लेकिन मजहबी कट्टरपन और ताअस्सुब से पाक थे। वो एक ही वक्त में इंतहाई फयाज और इंतहाई बेरहम थे। इब्ने बतूता लिखता है कि बादशाह का दरवाजा कभी किसी फकीर को माला माल किए बगैर या किसी मुजरिम को सजाए मौत दिए बगैर नहीं रहता था। वो छोटी सी गलती पर भयानक सजाएं देता था। मोहम्मद बिन तुगलक की बदनामी की असल वजह उसके वो 5 अजीमुश्शान मंसूबे हैं जो बुरी तरह नाकाम हुए और सल्तनत को कंगाल कर गए। 1327 ईस्वी में ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे तबाहकुन गलती थी। सुल्तान ने फैसला किया कि सल्तनत का दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलताबाद यानी मौजूदा महाराष्ट्र में दीवगिरी मुंतकिल किया जाए। दौलताबाद सल्तनत के वस्त में था जहां से शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान यानी दक्कन को कंट्रोल किया जा सकता था। ये मंगोलों के हमलों की जद से महफूज था। सुल्तान ने सिर्फ सरकारी दफातर मुंतकिल करने के बजाय दिल्ली की तमाम आबादी यानी अवाम, उमरा और उल्मा को 700 मील दूर दौलताबाद पैदल मार्च करने का हुक्म दिया। लोगों ने घरों में ही कांसी के जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। मुअर्रिख ज़ियाउद्दीन बरनी लिखता है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। सल्तनत जाली सिक्कों से भर गई, तिजारत तबाह हो गई, खजाना खाली हो गया और गैर मुल्की ताजरों ने सिक्के लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार सुल्तान को अपना हुक्म वापस लेना पड़ा और लोगों के कांसी के जाली सिक्के वापस लेकर उन्हें खजाने से असली सोने और चांदी के सिक्के देने पड़े, जिससे रहा सहा खजाना भी खाली हो गया। गंगा और जमुना के दरमियानी जरखेज इलाके यानी दोआबा में टैक्स बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि फौज के इखराजात पूरे किए जा सके। जिस साल टैक्स बढ़ाया गया उसी साल इस इलाके में शदीद कहत पड़ गया। किसान टैक्स अदा करने के काबिल न रहे। जब सख्ती की गई तो उन्होंने बगावत कर दी, अपनी फसलें जला दी और जंगलों में भाग गए। ये जरखेज इलाका वीरान हो गया। सुल्तान ने वस्ती एशिया में खुरासान यानी ईरान और अफगानिस्तान को फतह करने का मंसूबा बनाया जहां सियासी अदम इस्तेकाम था। उसने 3,70,000 फौजियों की एक बहुत बड़ी फौज भर्ती कर ली और उन्हें 1 साल की पेश की तनख्वाह खजाने से अदा कर दी। 1 साल तक फौज तैयारी करती रही लेकिन इस दौरान खुरासान में सियासी हालात बदल गए और हमले का मंसूबा खत्म करना पड़ा। 3,70,000 फौजियों को दिया गया पैसा जाया हो गया। जब फौज को बर्खास्त किया गया तो ये बेरोजगार सिपाही सल्तनत में लूटमार और बगावतों का सबब बने। 1330 ईस्वी में चीन के साथ सरहदी तनाज़ात को हल करने या हिमालय के बागी राजाओं को काबू करने के लिए एक फौज हिमालय के पहाड़ों यानी कमाओं में भेजी गई। फौज पहाड़ी जंग की हादी नहीं थी। वो घाटियों में फंस गई और शदीद बारिशों और बीमारियों ने उन्हें तबाह कर दिया। इस मुहिम से सिर्फ 10 सिपाही जिंदा वापस आए। बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक 3। ये एक मुकम्मल फौजी तबाही थी। इन नाकाम मंसूबों ने सल्तनत को माशी तौर पर तबाह कर दिया और हर तरफ बगावतें फूट पड़ी। इसके दौरे हुकूमत में तारीख की सबसे ज्यादा यानी तकरीबन 34 बगावतें हुई। उसकी सख्त पॉलिसियों की वजह से सल्तनत टूटना शुरू हो गई। दक्कन में विजयनगर सल्तनत यानी 1336 ईस्वी और बहमनी सल्तनत यानी 1347 ईस्वी ने आजादी का ऐलान कर दिया, जो
कभी इसका मरकज बनने वाला था। 1351 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सिंध के इलाके थट्टा में एक बागी का पीछा करते हुए शदीद बीमार पड़ गया और वहीं उसका इंतकाल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मौत पर मुअर्रिख बदायूनी ने लिखा कि और इस तरह बादशाह को अपनी रियाया से और रियाया को अपने बादशाह से निजात मिल गई। Evil Cold Clown Channel, like, subscribe and then share this video.